Let's start with the profitability ratios required for the analysis from owner's point of view. Owner's point of view से profitability ratios जो हैं उसकी बात करेंगे. अर्निंग पर शेयर EPS. अर्निंग पर शेयर क्या है? नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं अभी. अर्निंग पर शेयर कितनी होगी? ऊपर अर्निंग आएगी, नीचे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे. करेक्ट ना? अर्निंग पर शेयर, ऊपर अर्निंग, नीचे नंबर ऑफ शेयर्स. अर्निंग्स क्या होगी? नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नीचे क्या है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स आउटस्टैंडिंग. और ये क्या है? इसके डिस्कशन क्या है, डिटेल्स क्या है. EPS measures the overall profit generated for each share in existence over a particular period. ओवरऑल प्रॉफिट कितने जनरेट हुए पर शेयर. डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यानी प्रॉफिट जो हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, प्रॉफिट का हिस्सा देना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे. सेम है, पर शेयर में नंबर ऑफ शेयर्स नीचे, ऊपर डिविडेंड है. Promotion, what does its explanation for this is proportion of the profit distributed per equity share. Dividend payout ratio, DP जिसे कहते हैं, dividend payout ratio, dividend per equity share divided by the earning per share. ठीक है, dividend per equity share divided by earning per share. It shows percentage of the EPS paid as a dividend and retained earnings. परसेंटेज ऑफ अर्निंग पर शेयर पेड एज डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. इसकी बात करता है. डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड कितना पे कर दिया, पे आउट रेशो, लेकिन रेशो मतलब अर्निंग पर शेयर के बेसिस पर है. तो नीचे टोटल शेयर्स की बात नहीं होगी. जब पे आउट रेशो की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड इतना पे किया और अर्निंग मेरी पर शेयर इतनी हुई थी, उस अर्निंग में से मैंने इतना डिविडेंड पे आउट कर दिया है. डिविडेंड पे आउट मतलब मेरी अर्निंग में से मैंने कितना डिविडेंड पे कर दिया है, याद रहेगा. इट शोज द परसेंटेज ऑफ EP पेड एज डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स की बात यहाँ पर होती है कि डिविडेंड कितना पे कर दिया मैंने मेरी अर्निंग में से. मैंने डिविडेंड कितना पे कर दिया मेरी अर्निंग में से, अर्निंग पर शेयर में से मैंने कितना डिविडेंड पे करता हूँ पर इक्विटी शेयर. समझ में आ रही बात? तो वो बनता है मेरा डिविडेंड पे आउट रेशो. क्या बनता है मेरा? डिविडेंड पे आउट रेशो बनता है. दैट इज डिविडेंड पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड अर्निंग पर शेयर में. लेकिन मेरी एक अर्निंग में से कितना डिविडेंड पे कर रहा हूँ मैं. समझ में आ गया? अर्निंग ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, डिविडेंड कम ही पे करूँगा तो रेशो लेस देन 1 ही होगी, होनी भी चाहिए. प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज रिलेटेड टू द मार्केट वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स. तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज देखते हैं. प्राइस अर्निंग पर शेयर रेशो यानी P/E रेशो कहते हैं इसे. प्राइस अर्निंग पर शेयर रेशो ये होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर. प्राइस टू अर्निंग रेशो, अर्निंग यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है, प्राइस कितना है मेरा, मार्केट प्राइस की बात हो रही है, पर शेयर, दोनों पर शेयर की बातें हो रही हैं. यहाँ पर साफ साफ लिख दिया प्राइस अर्निंग पर शेयर. P/E रेशो यानी प्राइस अर्निंग पर शेयर की बात करती है. अभी पर शेयर है, पर शेयर है, ऊपर प्राइस की बात हो रही है तो मार्केट प्राइस की बात हो रही है, नीचे इक्विटी की बात हो रही है, फिर अर्निंग की बात हो रही है, प्राइस टू अर्निंग, तो नीचे अर्निंग पर शेयर की बातें होंगी. ठीक है. एट एनी टाइम द P/E रेशो इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ हाईली द मार्केट रेट्स और वैल्यूज ऑफ ए बिजनेस वैल्यूज ऑफ बिजनेस rates or values of business. A P/E ratio is best viewed in the context of a sector or market average to get a feel for the relative values and stock market pricing. डिविडेंड यील्ड की बात कर लेते हैं. यील्ड कितनी मिलती है इससे, मतलब कितना आउटकम कितना मिलता है डिविडेंड का. डिविडेंड यील्ड कैसे निकालते हैं? डिविडेंड प्लस चेंज इन द प्लस माइनस चेंज इन शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय द इनिशियल शेयर प्राइस कितना था इंटू 100. तो इतना डिविडेंड यील्ड हुआ है मेरा. यानी डिविडेंड कितना है प्लस माइनस चेंज इन द शेयर प्राइस कितना हुआ है मेरा. इतना डिविडेंड था, उसमें से इतना प्लस माइनस मेरा शेयर प्राइस चेंज हुआ है, ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय द इनिशियल शेयर प्राइस कितना था.
इट मेजर्स डिविडेंड पेड बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो यहाँ पर डिविडेंड पेमेंट बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ये यहाँ पर मेजर करता है। इसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड, यानी डिविडेंड मार्केट प्राइस के हिसाब से देना। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड प्लस माइनस चेंज इन द शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय द इनिशियल शेयर प्राइस। इनिशियली इतना था, ठीक है, इनिशियली मेरा 100 रुपये था, फिर मेरा डिविडेंड जो है 30 रुपये दे रहे हैं। शेयर प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंज इन द शेयर प्राइस कितना आ रहा है, वो मान लो 5 रुपये का प्लस 5 हो गया शेयर प्राइस में। तो मार्केट वैल्यू, ये क्या है, मार्केट वैल्यू कंसिडर करें यहाँ पर। तो डिविडेंड मेरा डिविडेंड में ग्रोथ हो रही है मेरी इतनी, ठीक है, डिविडेंड यील्ड ग्रोथ। और क्या कह सकते हैं, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100 भी ऐसे भी लिख सकते हैं। डिविडेंड पर शेयर पर शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड है, यहाँ पर ये भी होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। पर शेयर के ऊपर डिविडेंड है, सिंपल ये डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड मार्केट प्राइस पर शेयर। ये टोटल लेकर टोटल किया दोनों, यहाँ पर ये दोनों टोटल वैल्यूज ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, पर शेयर की बातें कर ली, ठीक है। पर शेयर में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, पर शेयर। अर्निंग यील्ड अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100 होता है। अर्निंग यील्ड, अर्निंग बेस्ड ऑन दी मार्केट प्राइस। अर्निंग यील्ड मतलब ऊपर तो अर्निंग ही आएगी, ऊपर क्या आएगा हमारा, अर्निंग ही आएगी न्यूमरेटर में। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर। पर शेयर की बातें यहाँ पर होती हैं, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड मार्केट प्राइस पर शेयर। तो डिनोमिनेटर में यील्ड की बातें हो रही हैं। जब यील्ड की बातें होंगी, जहाँ जहाँ यील्ड की बातें होंगी, तो वहाँ पर शेयर प्राइस की बातें होंगी, मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। यहाँ पर मार्केट शेयर प्राइस की बातें होंगी, मार्केट प्राइस की बातें होंगी, मार्केट प्राइस, यहाँ पर भी मार्केट प्राइस, ठीक है, याद रहेगा। यील्ड में मार्केट प्राइस की बातें हो रही हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू स्लैश बुक वैल्यू पर शेयर। तो ऊपर आते हैं मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू पर शेयर। तो अर्निंग यील्ड क्या बताता है, इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द अर्निंग पर शेयर एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। और मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू पर शेयर क्या बताता है, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर जो लिखा है वो यहाँ पर लिखा है, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बुक वैल्यू पर शेयर। इट इंडिकेट्स द मार्केट रिस्पॉन्स ऑफ द शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू टू द बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू टू द बुक वैल्यू इतनी थी और मार्केट वैल्यू इतनी है। इट इंडिकेट्स द मार्केट रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ऐसे हम गैस कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्यू रेशो, market value of the equity and liabilities divided by the estimate replacement cost of the assets. It measures the market value of the equity as well as debt in comparison to all the assets in their replacement cost. तो ये कहते हैं हमें क्यू रेशो कहते हैं, क्यू रेशो इंपॉर्टेंट होगा शायद मेरे हिसाब से। क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्यू रेशो मैंने कहीं सुना नहीं है। अच्छा चलो, क्यू रेशो मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर उसको रिप्लेस करना पड़े एसेट्स को तो कॉस्ट कितनी बैठेगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी बैठेगी। क्यू रेशो मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एंड लाइबिलिटी, मेरी कितनी मार्केट वैल्यू, इक्विटी की जो है मार्केट वैल्यू इतनी है, साथ साथ मेरी लाइबिलिटीज इतनी है, ठीक है। और अगर मैं अपनी एसेट्स को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो उसकी कीमत इतनी है, इतनी एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट पड़ेगी मुझे उस एसेट को रिप्लेस करने के लिए। तो इससे एक पता लगेगा बेसिकली कि इट मेजर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एज वेल एज द डेट इन कंपैरिजन टू ऑल द एसेट्स एट देयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। क्यू रेशियो में हमेशा ध्यान रखना, नीचे हमेशा क्या है मेरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट्स की बातें होंगी, क्यू रेशियो के अंदर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट्स की बात होंगी। ऊपर आएगी मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और नीचे आएगी एस्टिमेटेड
रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। भाई ये तो रट्टे ही मारना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं इसको। Students may note that now a company is also required to disclose the following ratios in the notes to account while preparing financial statements. क्या है? Current ratio, debt equity ratio, debt service coverage ratio, return on equity ratio, inventory turnover ratio, trade receivables turnover ratio, trade payable turnover ratios, the net capital turnover ratio, net profit ratio, return on capital employed, return on investment। ठीक है,